ताबड़तोड़ हमले, तबाही ऐसी जिसमें जल रहा है यूक्रेन, झुलस रहा है रूस का कुर्स्क, और अब यह आग यूरोप की तरफ बढ़ने लगी है। यूक्रेन को बचाने के लिए अब ब्रिटेन ने ऐसे धमाकों की गारंटी दी है। यह है ब्रिटेन का आर्टियस ड्रोन। इस ड्रोन के साथ ब्रिटेन रूस की टैंक पावर को रोकना चाहता है। आर्टियस ड्रोन के धमाकों को स्लो मोशन में देखिए। आपको इस हथियार की खतरनाक चाल का अंदाजा लग जाएगा। इसका वॉरहेड कैसे एक बख्तरबंद गाड़ी को भेद सकता है। यहां होने वाले धमाके इसकी सिर्फ एक मिसाल है। धमाके ऐसे जो पुतिन को सोचने पर मजबूर कर देंगे कि यूक्रेन से आगे बढ़ा जाए या फिर नहीं। ये ड्रोन हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जाता है। ये ड्रोन चलते हुए किसी छोटे ट्रक से लॉन्च किया जा सकता है। ऐसा हरफन मौला ड्रोन यूरोप की युद्ध वाली गारंटी की एक छोटी सी शुरुआत कहा जा रहा है। जबकि यूरोप में युद्ध अब तेज होगा, इस बात की गारंटी यूरोप के 5 रिंग लीडर दे रहे हैं। पहले रिंग लीडर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की सलाह के बावजूद यूरोप को युद्ध के लिए तैयार कर लिया है। दूसरी रिंग लीडर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। मेलोनी ने यूक्रेन के लिए नेटो के आर्टिकल 5 में बदलाव करने का सुझाव दिया है। तीसरे रिंग लीडर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। मैक्रों अब यूरोप में बना रहे हैं परमाणु कवच। चौथे रिंग लीडर ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने हथियार बनाने वाली कंपनियों को एक्टिव कर दिया है। पांचवें रिंग लीडर पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने पुतिन से सीधी टक्कर लेने का ऐलान कर दिया है। नेटो के बहुत ही अहम देश पोलैंड की जमीन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा वॉर जोन बन सकती है। इस बात का खतरा पोलैंड के प्रधानमंत्री को सताने लगा है। पोलैंड और नेटो की तैयारी देखकर पुतिन के होश उड़ सकते हैं। यहां युद्ध हुआ तो समझ लीजिए कि ट्रंप और पुतिन दोनों मुश्किल में पड़ सकते हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है और दूसरी तरफ डोनाल्ड टस्क। ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति और टस्क पोलैंड के प्रधानमंत्री। डोनाल्ड टस्क ने इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, पुतिन के लिए तनाव का लेवल कई गुना बढ़ा दिया है। यूक्रेन के बाद नेटो के लिए पोलैंड बड़ा मोर्चा बन सकता है। इस बात का एहसास पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क को हो गया है। इसलिए उन्होंने पोलैंड में युद्ध की बड़ी तैयारी कर ली है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने संसद में क्या बताया, बहुत गौर से समझिए। पोलैंड में हर पुरुष को सेना की ट्रेनिंग दी जाएगी। पोलैंड की सेना में 2 लाख सैनिक हैं। अब इसकी तादाद 5 लाख तक करने का इरादा है। पोलैंड का रक्षा बजट 5% तक बढ़ाया जाएगा। Ja będę rekomendował opinię pozytywną, aby Polska wycofała się z konwencji ottawskiej i być może z konwencji dublińskiej. Mówię tu o minach przeciwpiechotnych i broni kasetowej. Nie ma się co oszukiwać. क्या पोलैंड का प्लान पुतिन के खिलाफ नेटो का सबसे बड़ा पलटवार कहा जाएगा? पुतिन को पोलैंड का सबसे बड़ा चैलेंज आपको हैरान कर सकता है। पुतिन ने जब पूर्वी यूक्रेन को अपने कब्जे में लिया हुआ है, तब नेटो की फोर्स को साफ लग रहा है कि पुतिन का अगला टारगेट यूक्रेन के बाद पोलैंड बन सकता है। यही वजह है कि पोलैंड की फोर्स हाई अलर्ट पर है और अब वहां के पीएम डोनाल्ड टस्क ने सेना की तादाद बढ़ाने का फैसला लिया है। पोलैंड की आबादी 3.5 करोड़ से ज्यादा है और इसमें 18 साल से ऊपर हर पुरुष को मिलिट्री ट्रेनिंग का मतलब है एक बहुत बड़ी सेना। अगर पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क का प्लान ट्रैक पर रहा तो 1.5 करोड़ से ऊपर की आबादी को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। सवाल है कि क्या ये मुमकिन है? क्या पोलैंड अब आर या पार वाले युद्ध की तैयारी कर रहा है?
पुतिन ने 2024 में एक इंटरव्यू में पोलैंड को टारगेट किया था। तब उन्होंने कहा था कि अगर पोलैंड की सेना यूक्रेन में घुसी तो कभी वापस नहीं जाएगी। यानी पुतिन भी जानते हैं कि यूक्रेन के बाद उनके सामने चुनौती कौन है। Еще до госпереворота присутствовали, а после госпереворота их количество кратно увеличилось. Сейчас присутствуют и впрямую в виде советников, присутствуют в виде... पुतिन की इस बात ने पोलैंड के इरादों को और मजबूत कर दिया है। यही वजह है कि रूस को बड़ी टक्कर देना चाहता है पोलैंड। संयुक्त राष्ट्र में पोलैंड के राष्ट्रपति ने पुतिन को ललकारा है। कहा है कि अगर शांति चाहिए तो वो ताकत के जरिए ही मिलेगी। यानी पोलैंड अब यूरोप की सेना को एकजुट होने की सलाह दे रहा है और उसके युद्ध वाले तेवर साफ साफ नजर आ रहे हैं। Today I would add that peace can only be defended if it is backed by the real force capable of deterring a potential aggressor. On the other hand, if a war could not be prevented, restoring peace requires justice as well as force. This is because only a just peace can be lasting. पोलैंड की तैयारी रक्षा बजट 5% करने की है। यानी पोलैंड की मिलिट्री बहुत मजबूत होने वाली है। पोलैंड अमेरिका से 250 एब्राम्स टैंक ले रहा है, यानी दुनिया का बेहतरीन टैंक। हालांकि यूक्रेन में ये फेल साबित हुआ है। पोलैंड अमेरिका से 32 F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीद रहा है, जो रडार में पकड़ में नहीं आते। इसके अलावा 96 अपाचे हेलीकॉप्टर भी इसकी शॉपिंग लिस्ट में है, जो रूस की टैंक पावर को खदेड़ने के लिए खरीदे जा रहे हैं। पोलैंड ने दक्षिण कोरिया से K2 टैंक और FA-50 फाइटर जेट भी खरीदने की तैयारी की है। यानी यूक्रेन के बाद पुतिन का गुस्सा अगर पोलैंड पर टूटा तो डोनाल्ड टस्क पूरी ताकत से जवाब देने के लिए तैयार होंगे। यही वजह है कि पोलैंड के तेवर देखकर अब पूरे यूरोप का हौसला भी बढ़ने लगा है। पुतिन से लड़ने के लिए जर्मनी भी तैयार हो रहा है। पोलैंड की तरह जर्मनी ने भी आम आदमी को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी जर्मनी के पास 1,80,000 सैनिक है और 2031 तक वो ये तादाद 2 लाख से ज्यादा करना चाहता है। जबकि रिजर्व सैनिकों की तादाद भी 60,000 से बढ़ाकर करीब 2 लाख करने की तैयारी है। मतलब साफ है, ज़ेलेंस्की को बचाने के साथ साथ खुद को बचाने वाला यूरोप का इरादा मजबूत हो रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने तो यहां तक कह दिया है कि नेटो के आर्टिकल 5 में बदलाव किया जाए। नेटो के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि किसी सदस्य देश पर अगर हमला होता है तो वो नेटो के सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसी हालत में सभी सदस्य देश एकजुट होकर दुश्मन देश पर सैन्य कार्रवाई करेंगे। मेलोनी चाहती है कि इस आर्टिकल में संशोधन करके यूक्रेन को भी शामिल कर लेना चाहिए। Ho già detto quello che penso di questa proposta, sono molto perplessa su questa proposta, l'ho detto dall'inizio, non la considero particolarmente efficace, la considero anche molto complessa. Penso che la questione ovviamente centrale. जॉर्जिया मेलोनी की बात से ज़ेलेंस्की का जोश बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। पुतिन के खिलाफ ज़ेलेंस्की के युद्ध को मेलोनी और ताकत देना चाहती है। मेलोनी से लेकर मैक्रोन बता रहे हैं कि यूक्रेन को कैसे बचाया जाएगा और इसी ट्रैक पर चलते हुए रूस को कैसे यूरोप से भी दूर रखा जाएगा।